गॉस की प्रमेय या नियम। ठीक है, इंग्लिश में DAUSS थ्योरम आर ला। सुनिए, गॉस की जो थ्योरम है क्या कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, क्या बोला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई। बात समझ आई? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जो गॉस की प्रमेय है ये बंद पृष्ठ पर काम करती है। ठीक है, बात समझ आई? गॉस की प्रमेय क्या बताती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बात समझ आई? क्या बताती है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत आवेश फाई ई उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? तो समझ में आ गई बात ये है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता। एकदम क्लियर है, समझ में आ गया है? जो प्रमेय है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, इसका डेरिवेशन हम करेंगे। क्या करेंगे? डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। ठीक है, बात समझ आई? इसका डेरिवेशन करेंगे। क्या होता है? गॉस की प्रमेय जो है एक बंद पृष्ठ पर काम करती। बात समझ आई? ये कोई बंद पृष्ठ है। क्या है? बंद पृष्ठ, जिसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। क्या बोलते हैं? गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। ठीक, ये कोई बंद पृष्ठ है। मैंने बताया कि गॉस की प्रमेय जो है ये बंद पृष्ठ पर काम करती है। अब इस पृष्ठ पर जो है बिंदु O पर कौन सा आवेश रखा है? +Q आवेश रखा है। कोई दिक्कत नहीं है ना? इससे R दूरी पर, कितनी दूरी पर? एक अल्पांश क्षेत्रफल कौन सा है? DA। कौन सा क्षेत्रफल है? DA। कोई दिक्कत? कितनी दूरी पर? R दूरी पर कोई अल्पांश क्षेत्रफल क्या है? DA। ठीक है, बात समझ में आई? इसको ऐसे मिला देना। और जो ये कोण है कितना है? कल बताए थे d ओमेगा। कितना है? घन कोण कितना है ये? हमने बताया था कि किसी भी वृत्त के किसी चाप द्वारा गोले के केंद्र पर यानी वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसे हम घन कोण d ओमेगा कहते हैं। और डेरिवेशन कराया था, ओमेगा बराबर क्या आया था? 4 पाई आया था। क्या आया था? 4 पाई। इसको भी इस चित्र में लिख देना अपने समझने के लिए। माना कोई एक गॉसियन पृष्ठ है जिसके बिंदु O पर +Q आवेश रखा, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर एक अल्पांश क्षेत्रफल क्या है? ये एकांक घन कोण क्या है? घन कोण क्या है? d ओमेगा है। बात समझ आई? +Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कहां होगा? बाहर की ओर होगा। कहां होगा? बाहर की ओर। और जो ये DA होगा
ये किसी एंगल पे होगा, किस कोण पे होगा? थीटा कोण पे होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो मान लेते हैं कोई गॉसियन पृष्ठ है जिसके बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा है, आर दूरी पर कोई बिंदु P है जिसके चारों तरफ का क्षेत्रफल कितना है? dA है। ठीक है, घन कोण क्या है? d ओमेगा है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? हमने बताया था एक लाइन कि ये वाली जो लाइन है पूरी डेरिवेशन में रहेगी, वेक्टर ई डॉट वेक्टर dA बताया था ना? तो अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अल्पांश क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा? d फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर हो जाएगा ना? कोई समस्या इसमें है? नहीं है ना? अब क्या करेंगे? d फाई ई बराबर a डॉट b क्या होता है? ए बी cos थीटा, तो e इंटू dA cos थीटा। कोई समस्या इसमें? d फाई ई बराबर e इंटू dA cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं है ना अभी? अब चूंकि हम जानते हैं, ध्यान से रखिएगा, ये प्लस क्यू आवेश है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E बराबर 1/4 पाई साइन नॉट Q अपान R स्क्वायर होगी। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E बराबर 1/4 पाई साइन नॉट Q अपान R स्क्वायर। चूंकि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या हो जाएगी? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए, इसको बना लीजिए। अब E का मान क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 में रखवा देंगे। हमने बताया था कि जो गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति होगी उसमें E का मान 1/4 पाई साइन नॉट Q अपान R स्क्वायर रखना पड़ता है, और पूरे चैप्टर में जो भी और डेरिवेशन है उसमें E का मान निकालना पड़ता है। तो गॉस की प्रमेय वाले में क्या करना पड़ेगा? क्या मान रखना पड़ेगा, रखवाए लो। d फाई E बराबर क्या हो जाएगा? E का मान क्या रखोगे? यही रखोगे ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा? Q अपान R स्क्वायर इंटू dA cos थीटा। यहां लिख देंगे E का मान कहां रखने पर? समीकरण 1 में रखने। कोई दिक्कत? d फाई बराबर कितना आ गया? 1/4 पाई साइन नॉट Q अपान R स्क्वायर dA cos थीटा। ये वाला E का मान उठा के ले जाके यहाँ पे हमने रखवा दिया। कोई दिक्कत? अब dA cos थीटा अपान R स्क्वायर बराबर होता है d ओमेगा। क्या होता है? dA cos थीटा अपान R स्क्वायर बराबर क्या होता है? d ओमेगा। तो रखवा दिया जाए। तो d फाई E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और dA cos थीटा अपान R स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? d ओमेगा। कोई दिक्कत? अभी तक तो ये जो d फाई E निकला है यहाँ पे, ये क्या निकला है जानते हो? इस अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अभी क्या निकालेंगे? संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। इसी कर देंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या लिखेंगे? संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। कोई दिक्कत?
पहले अल्पांश हर डेरिवेशन में करना पड़ेगा। पहले अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन 1/4 पाई साइन नॉट लिख दो, चाहे q का मल्टीप्लाई 1 में करो q आ जाएगा, q/4 पाई साइन नॉट। क्या लिखेंगे, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या है, d ओमेगा। ये बताओ d ओमेगा के जैसा इसमें कुछ है नहीं है ना, तो इनका सबका समाकलन होगा नहीं, d ओमेगा का होगा। अब d फाई e का समाकलन क्या आएगा, फाई e आएगा, आएगा ना, आएगा इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और d ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा। अब ओमेगा का मान क्या है, 4 पाई है, कल डेरिवेशन में करवाया ना। अब एक काम करो, इसको ये जगह नहीं है यहाँ पे, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं। क्या हो गया, फाई ई बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओमेगा है ना। अब ओमेगा बराबर क्या होता है, 4 पाई होता है, रखवा दो यहाँ पे। फाई ई बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई, यहाँ लिख देना क्योंकि ओमेगा बराबर 4 पाई, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल, तो फाई ई बराबर क्या आ गया, q/एप्सिलॉन नॉट। यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश q का एप्सिलॉन नॉट गुना होता 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता। तो जब 1/एप्सिलॉन नॉट करोगे, एप्सिलॉन नॉट कहां पर आएगा, नीचे, q का गुना एक में करोगे तो q आ जाएगा डायरेक्टली। तो ये बात समझ आई। गॉस के प्रमेय क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता। इसकी उत्पत्ति कैसे करोगे, ये देख रहे होंगे, मैंने एक चित्र बनाया है। चित्र में, इस चित्र में जो ये बंद पृष्ठ है इसको क्या बोलेंगे, गॉसियन पृष्ठ बोलेंगे। इसके बिंदुओं पर प्लस q आवेश रखा है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु p है, इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल क्या है, dA है, और घनकोण क्या है, d ओमेगा है। प्लस q है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी, और जो dA है ये थीटा एंगल पे होगा, ठीक है। हमने क्या लिखा, अल्पांश क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, आंख बंद करके कर डालो कोई दिक्कत नहीं। d फाई e बराबर वेक्टर e डॉट वेक्टर dA, इसको तोड़ो हो गया a into dA cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। फिर हमें क्या करना है, प्लस q आवेश के कारण वैद्युत बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई साइन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, इसको उठा करके यहाँ ले जाके रख देंगे तो हमारा ये डेरिवेशन आ गया ना। अब dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, d ओमेगा। फिर क्या लिखा हमने, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इंटीग्रेशन किया d फाई बराबर q/4 पाई साइन नॉट d ओमेगा, ठीक है। फिर d फाई का हो गया फाई e, q/4 पाई साइन नॉट का समाकलन होगा नहीं, d ओमेगा का हो गया ओमेगा। ओमेगा की जगह पे हमने 4 पाई रख दिया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, पाई बराबर q/एप्सिलॉन नॉट। तो ये